कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नर्मदे हर माता जी। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आपको भी हरे दिखा हरे नर्मदे हर माता जी। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे माता जी जो पतई वाले महाराज हैं, जिनका पूरा नाम नर्मदा खंड में चलता है, मतलब सबसे बुजुर्ग संत, हाँ बिल्कुल सबसे लंबी आयु के जो संत हैं वो हमारे पतई वाले महाराज हैं हमारे नर्मदा खंड में। कुछ लोग कहते हैं कि ये 100 के ऊपर 100 के ऊपर हैं। तो हम आज यहाँ पे माँ नर्मदा जी का तट है, बांद्रावान है, और यहाँ पर हमें पतई वाले महाराज जी के हम आश्रम में आए हुए हैं और हमें माता जी के दर्शन हुए हैं और माता जी हमें बता रही हैं पतई वाले महाराज जी के दर्शन करने अब हम जा रहे हैं, जिनके दर्शन करने से ही आदमी के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये बेल पत्ती का पेड़ है, इतना विशाल पेड़ हमने कहीं नहीं देखा है। जब गुरु जी आए थे, जब इसके पत्ते नहीं थे, जी जी, वो यहाँ बैठते हैं, उनके स्पर्श से वृक्ष भी वृक्ष ही प्रसन्न। हाँ, गुरु जी का तो खैर बड़ा वो है, चमत्कार हैं गुरु जी के, अद्भुत हैं। हाँ, गुरु जी का ये आसन है, यहीं पर बैठते थे गुरु जी। अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं तो बैठ नहीं पाते हैं यहाँ पर। माता की जय। पतई में भी 50 साल रहे, इसलिए पतई वाले महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, महाराज जी के काफ़ी चमत्कार हैं, बताते हैं माता जी के। महाराज जी यहाँ जिससे जो बोल देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। कई लोगों के चमत्कार, कई लोगों की नौकरी भी लगी है। तो अच्छा माता जी, आप यहाँ पर जैसे विराजमान हैं, तो आप भी बिल्कुल माँ नर्मदा जी की भक्त हैं, तो आपके मन में मैया के प्रति ऐसा कैसे विचार आया? माँ नहीं यार, हम तो ऐसे ही आए थे, पूना से हूँ मैं। जी हमारे जी। घर के और आसपास के बहुत, मैं 10वीं में थी जब से सुनते थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हम, मेरी बीएससी हो गई कंप्लीट। फिर जब हम आए दर्शन करने तो हमारा रहने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जैसे ही आए तो कुछ अजीब आनंद सा लगा है कि ये माँ और गुरु जी अकेले ही पोछा लगा रहे थे धुनी पे, खूब खांसी आ रही थी उनको, भक्तों की भीड़ लगी थी और सेवा में कोई नहीं था उनकी। जी जी जी। तो मेरे को लगा इनकी सेवा करना चाहिए। तो हमारे घर के सब कह रहे हैं हाँ तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जी जी। ना कोई अभी नौकरी लगी है अभी, और अभी कोई घर गृहस्थी नहीं बनाई, ना घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी जी। तो कुछ दिन सेवा करना था, लेकिन धीरे धीरे वो मैया के प्रति ऐसा लगाव रहा कि मैया के में 2000 में आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपको 23-24 साल तो हो ही गए यहीं पे। मैया मैं 50 साल की हूँ। आते ही जैसे ही हम आए वैसे ही हमारे साथ जितने लोग थे सबको ऐसा लगा कि क्या दिव्य पुरुष है, दिव्य पुरुष है। बिल्कुल सत्य बात। और माता जी कहा भी जाता है कि जो माँ नर्मदा के तट पर बड़े बड़े तपस्वी हैं, मतलब देवी देवता भी हैं, तपस्या करते हैं, तो हो सकता है कोई देवी देवता का ही रूप है हमारे महाराज जी। और जैसे ही हम आश्रम में घुसते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी सा एहसास होता है हमारे मतलब मन में। मैं संतन के पीछे जाऊँ जहाँ जहाँ संत सिधारे, उधो मैं संत सदा अति प्यारे, है ना। तो संतों के पीछे तो भगवान चलते हैं ना, आगे नहीं चलते, आगे नहीं चलते, क्योंकि उनके चरणों की धूल अपने सर पे लेते हैं। जी जी। अब इतनी बड़ी बात है ना। और राम जी ने भी कहा मोते अधिक संत कर लेखा, जो मुझे संत से संत को मुझसे अधिक माने वो मेरा प्रिय भक्त है। जी है ना। जी। तो संत से बड़ा कुछ भी नहीं, संत से बड़े, क्योंकि वो है ना उनके पास ज्ञान होता है, ज्ञान के बिना आदमी को शांति नहीं मिल सकती। ज्ञान, नौकरी लगना, शादी होना, बच्चा होना, मकान होना, इससे वो आनंद धीरे धीरे कम हो जाता है। जी। एक समय के बाद कम होने लगता है आनंद। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले सब निपट गए, इसके बाद भी कुछ हम अपूर्ण है, कुछ रह गया हमारा, ऐसा लगता है। जी माता जी। हाँ, और वो पूर्णता केवल संत के पास होती है। वो मिलते बहुत ही दुखी आदमी है, बहुत ही शरण आ गया है और बहुत ही सही में उसके ऊपर कोई संकट आया है और वो निरपराध है। ऐसे समय में यदि संत चाहे तो प्रकृति के नियम बदल सकता है। और कई बार ऐसा देखा कि वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो कितने भी बादल हो, बादल हट जाते वो जल चढ़ाते जब। सिद्ध संत हैं। हाँ बिल्कुल है, मैंने बहुत अनुभव किया। आप स्वयं अनुभव करें, ऐसे छोटे बच्चे को, बड़े को, सबको, मैंने इनके आसपास
ये कैसा वलय है प्रकाशमान, प्रकाशमान, सही। देखो तुलसीदास जी कहते कि धन दारा सुत पापी के भी होए। दुष्ट लोगों के पास भी धन रहता है, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे रहते हैं, जी माता अच्छे जी, बड़े बड़े बंगले रहते हैं, जी जी, लेकिन संत दर्शन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, है ना। जी, मैंने तृष्णा ये विकारण है, तृष्णा है। ये यही मर जाती है। ये विकारण कभी शांति नहीं रहने नहीं देती। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। दूसरों से यदि मिल भी गए सब, तो भी हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि इनसे हम बड़े बने, अच्छा इनके बराबर हो गए तो ये हमारे बराबर क्यों हो गया, ये तृष्णा है ना, ऐसा रहता जी। और कुछ कर्म भी रहते हैं, कुछ प्रारब्ध रहते हैं, तो वो प्रारब्ध कटे बिना संत के पास नहीं पहुँचता, क्योंकि वो पाप कहाँ रहेंगे भी, वो कहते हैं हम कहाँ रहेंगे। जी जी, उनका भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है, सही है। अब दुनिया बनी है जब से तो ये सब चीजें तो हैं। हाँ, केवल यहाँ अच्छी अच्छी चीजें नहीं, सत्व रज तम 3 गुणों से संसार बना है, ये सब रहेंगे जी, है ना। जी। तो कुछ लोग आते संतों के पास, कुछ नहीं भी आते, लेकिन जो नहीं आते उनके ऊपर भी भगवान कृपा करता है, मार के कृपा करता है मार के तारता है, जी जी, है ना? जी जी। ऐसा है। पतई वाले महाराज तो एक दुर्लभ संत है, इनके दर्शन ही बहुत बड़ी बात हो जाती आया करो ना है आप। जी। महाराज जी नर्मदे हर, महाराज जी चरण स्पर्श, सादर दंडवत प्रणाम महाराज जी। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं, और वीडियो के माध्यम से जो हमारे दर्शकगण हैं, जो मां नर्मदा जी के भक्तगण हैं, वो भी आज महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, वो सब परम सौभाग्यशाली हैं। आज हमें दर्शन हुए महाराज जी के, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी के आज दर्शन हो रहे हैं। पतई वाले महाराज जी के नाम से महाराज जी को जाना जाता है। और अभी नर्मदा खंड में हमें पतई वाले महाराज जी और सियाराम बाबा जी, दो ही महाराज जी हैं जो इतने महान संत हैं, जिनके दर्शन दुर्लभ है, जिनके दर्शन करने से पाप कट जाते हैं, पाप ठहर जाते हैं। आज हमें दर्शन हो रहे हैं महाराज जी के। नर्मदे हर महाराज जी। पूरे नर्मदा खंड में हमें 2 ही महान संत अभी देखने को मिल रहे हैं इस युग में। एक तो हमारे पतई वाले महाराज जी और एक हमारे सियाराम बाबा जी, तो 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। गुरुजी, हमारे दर्शक गणों को और हमको कुछ आप सत्संग या कुछ ज्ञान का मार्ग बताने की कृपा करें तो गुरुजी। बालक बनते हैं, बालक बन के आते हैं, और बालक ही अपने को मानते हैं, जी अपने को बड़ा नहीं मानते हैं। जी जी, हमारी माँ ने यही पढ़ाया है, बालक बन के रहना, बालक बन के रहना, ओके, मतलब छोटे बन के निर्भय रहना, निर्भय, कोई बड़ा किसी से भय नहीं। जी जी गुरुजी। सब परमात्मा भाव में वास कर रहा है, जी जी, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी गुरुजी। उसकी सत्ता से ही सब चल रहा है संसार, उसी परमात्मा की जो हम तुम में सब में व्यापक है। जी, वो नहीं है कि एक भूत बना हुआ बट भूत बना, हम सब में व्यापक है वो परमात्मा। अच्छा गुरुजी, जैसे हमारे जो दर्शक गण हैं और सब यही जानना चाहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हाँ। गृहस्थ में रह के हम भगवान की भक्ति और भजन कैसे करें गुरुजी? भगवान राम ने भी गृहस्थ बन करके तो परेशानी भोग लिए। जी गृहस्थी में परेशानी तो आती है, जी गुरुजी जी, सुख दुख का भोग भोगना पड़ता है। जी इसमें यही है कि सबको परमात्मा का रूप मानना है। सबको परमात्मा का रूप मानना चाहिए, ताकि हमसे पापी नहीं होंगे। भजन की जरूरत ही नहीं, भजन की जरूरत ही नहीं। सब भगवान का रूप है। किसी को ठगना नहीं, किसी को ठगना नहीं, किसी से बेईमानी नहीं करें, किसी से हो गया भजन। बुरी आदत मिटा दो, बस हो गया भजन, आदत है ना। हो गया, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जी जी जी, ओम शांति। ओम शांति। आज हमें एक सिद्ध संत के दर्शन हो रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे छोटे यहाँ पे मात्रा नहीं लगती है, बड़े यहाँ पे मात्रा लग जाती है। जी 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 गुरु, पकड़ लेती है। बड़ा बनना है, छोटा बनकर संसार में जीना, तो शांति मिलती है, हमको शांति मिलती है। जी, छोटा बन के जिए संसार में। उसको मात्रा बड़ा बन, मात्रा माया का रूप है, बड़ा बना, घुमाती है, है। बड़ा मात्रा लगेगी। घूमना नहीं पड़ेगा। जी छोटा हमारी माँ ने पढ़ाया है हमको, जी छोटा बड़ा, जी। बड़े में मात्रा लग जाती है। जी गुरु घुमाती है। छोटे ई छोटी बड़ी, जी, बड़ी मात्रा लगेगी, छोटी भी नहीं लगेगी। छोटा छोटे मात्रा नहीं लगेगी, बड़े बड़े मात्रा में लग जाती है। छोटी ये
छोटी में मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी में मात्रा लगेगी। जी छोटा ओ में बड़े तो छोटी अंग बड़ी अंग। छोटे अंग में एक बिंदी है, वहाँ 2 बिंदी है। ये है छोटा उनके संसार में, और सब पर दया। दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल, सब पर पाप दया। मूल अपमान तुलसी भजन में छोड़ी, ये घट में प्राण। दया धर्म तुलसी दया में छोड़ी, धर्म का मूल जब प्राण तक दया घट में है। प्राण। प्राण। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अपमान है। अपमान पाप है। रावण कितना विद्वान था, बलवान था, आज जलाते हैं लोग। अहंकार, अभिमान, भगवान की वाणी है ये। समता त्याग सका हर मुख की वाणी, भगवान के मुख की वाणी है। गीता में लिखा समता त्याग। समता में क्या होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जी गुरु जी। समता में सबको समान मानता है। समता का अर्थ यही होता है। समता त्याग सिखाओ हर मुख की वाणी, भगवान की मुख की वाणी है ये। समता त्याग सिखाओ। त्याग कौन सा त्याग? ये अहंकार का, अहंकार का, अभिमान का, अभिमान का त्याग। बच्चे को अहंकार बड़ा नहीं था। होता, इसलिए कह रहे बालक बनो। बालक समता त्याग बने। सिखाओ हर मुख की, इसलिए बालक बनते हैं। स्वामी ने समता त्याग अभी भी हर मुख की स्वामी वाणी। नहीं लिखवाते गुरुजी, चलो माली बन के बालक राम स्वरूप दास गिरी। बालक बालक लिखवाते हैं। बालक। बालक। अच्छा गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई हमेशा बालक बन के रहो। बालक में ना तो ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है, ना छल होता है, ना कपट होता है, ना अहंकार होता तो है, सुखी रहता है। और इसलिए बालक सुखी संसार रहता में है। हम तो सबको माता पिता मानते हैं अपना। जी 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 इनकी शादी हो गई, माता पिता है हमारे। जी इनकी शादी नहीं हुई है, और वो हमारे लड़का है, हमारा बड़ा भैया है, जी हम छोटे भैया उसके। जी जी गुरु जी जी। शादी नहीं हुई उसकी। लड़की कन्या है तो 12 साल की नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया है। और उससे बड़ी है तो दुर्गा मैया है। दुर्गा मैया। जी जी ये हमारे भाव ने ये भाव रहते हैं, जी गुरु। ये भाव में रहते हैं, इसमें हमको शादी होती है। देखो है ना, शांति का रास्ता बताया, शांति के रास्ता शॉर्टकट में बताया है। शांति का रास्ता। ओम शांति। सभी गृहस्थियों के लिए है ना, कुछ नहीं करना गृहस्थ को। अच्छा गुरुजी, मैं माँ नर्मदा जी के तट पर दर्शन करने के लिए हमेशा जाता रहता हूँ। संतों महात्माओं के दर्शन करता हूँ महाराज जी। अच्छा करना चाहिए। तो गुरुजी माँ नर्मदा जी की एक महिमा थोड़ा सा बताने की कृपा करें गुरुजी। हम तो नर्मदा जो कन्या है वो नर्मदा रूप मानते हैं। जी नहीं, नर्मदा मैया की महिमा बताओ, कौन गा सकता है ना? माता की महिमा बालक गा सकता है ना? नर्मदे हैं तेरे आधार, तो नर्मदा के आधार है। नर्मदा नर्मदा ही है हमको सब कुछ दे रही है। खाने की मैया सब कुछ देती है, सबको देती है। जी सब कुछ दे रही है। बालक एक माँ की क्या महिमा कोई है? चीज़ चैलेंज तो नहीं है, वो अपने आप ही हमको शांति देती है। शब्दों में तो बखान कर ही नहीं सकते। मैया की महिमा का शब्दों में बखान नहीं कर पाते। गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई हम बालक हैं, हम मैया की बखान शब्दों में क्या कर सकते हैं। सब कुछ देती है मैया। कुछ देती है। मैया का बालक तो को जब बालक पैदा होता है, गर्भ में 9 महीने रहते हैं, वहाँ सबको हमको शांति है। 9 महीने में कोई प्रकार का दुख नहीं है, 9 गर्भ में रहे। एक और बात और है, बाहर निकले तो रोने लगे, जी माँ ने दूध पिला दिया, भगा दिया। शांति। शांति हो गई। गुरुजी जब वहाँ से आए, उत्तर प्रदेश के गुरुजी, जी जी हाँ, तो पंजाब से आए, वहाँ सुना था पंजाब में कि नर्मदा मैया है ना, दर्शन देती है और लड्डू खिलाती है। तो ये उनका उम्र जब कम थी, लड्डू खाने के लिए आए, लड्डू हमें मिल रहे बड़े। कम उम्र थी, ऐसे 16-17 साल के होंगे, तो उनको लगा कि अपन भी जाएंगे। तो ट्रेन में बैठ गए, तो उनके मन में ये भाव आया कि टिकट के लिए पैसे नहीं, यदि टीसी उतार देगा तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो टीसी ने उनको उतारा नहीं, बोला भी नहीं उनसे। जी जी वो समझ गए कि मैया बुला रही है। मैया फिर बुला आए और उनके जो भाव थे कि मैया लड्डू देती है, तो ये सच हुआ कि आज तक हमारे पास लड्डू खत्म नहीं होते। जी जी पेड़ा या कोई लड्डू कोई ना कोई ले ही आता है। जी जी जी। ये सच हुआ। तो गुरुजी, आपको कभी मैया ने दर्शन दी, ऐसा अनुभव हुआ गुरुजी कभी? हम तो मैया देख रहे हैं, नर्मदा मैया। जी नर्मदा मैया हमारे घर बैठी हुई है। जी जी। मैया साथ में ही है आपके, तो बिल्कुल मैया हमारा पोषण कर रही है, सब कुछ कर रही है। नहीं, और फिर बालक को मैया छोड़ दी थोड़ी है कभी। मैया सब कुछ कर बहुत रही ज्ञान है। है। गुरु जी 1 से 12 साल के, जी एक गुरु 70 साल नहीं चला हुआ।
विद्वान थे, हरिद्वार में रहते थे, भारतीय विद्यालय रहने से विद्वान थे। हरिद्वार में इनके अवतार आश्रम नाम जी रामानंद काशी में रहते थे। अस्पताल भी है उनका हरिद्वार में। जी जी। हरि भारती नेत्र चिकित्सालय गुरुजी का ही है हरिद्वार में। गुरुजी का। हाँ। गुरुजी हम ये भी देखते हैं कि जो भी संत महात्मा हैं माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, वो भक्ति और भजन के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। जैसे कि आप भी कर रहे हैं, आपने कई अस्पताल खोल के रखे हैं, आपके खोला, और जो भी भक्तगण आते हैं उनका भी सब भोजन प्रसादी चाय नाश्ता ये सब पूरी व्यवस्थाएं करना एक सेवा का भाव है। हरिद्वार 200 पलंग की व्यवस्था थी, 200 पलंग उनकी व्यवस्था हुई थी, 200 पलंग की भोजन प्रसाद सब कुछ। जी जी जी। नेत्र का नेत्र परिवार की नेत्र चिकित्सालय, नेत्र चिकित्सालय, नेत्रों को 10 साल तो हमने वैसे घुमाए, पैदल यात्रा करते थे जी। नर्मदा किनारे बर्फ में रहे, बर्फ नहीं रहे। गुरुजी हिमालय पर्वत में भी रहे हैं गुरुजी। अच्छा, हम ये भी बताना चाहेंगे हमारे दर्शक गणों को कि गुरुजी हिमालय पर्वत भी रहे हैं और लगातार 10-12 साल मैया की परिक्रमा भी करी है नर्मदा मैया की गुरुजी ने। जब इतनी भीड़ नहीं थी उस समय। भीड़ नहीं थी उस समय, अब तो खैर बहुत भीड़ बढ़ गई है। और कहा भी जाता है गुरुजी कि संतों के आशीर्वाद से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है गुरुजी। क्या होता है? कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इंसान, रोड से करोड़पति भी बन जाते हैं गुरुजी। और देखो इनको करोड़पति बनना है। और फिर गुरुजी कहा भी, ये भी वेदों ने भी पुराणों ने भी कहा है कि संतों की महिमा वेद न जाने। शांति चाहते तो हम लोग शांति चाहते। देखो आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बांद्रावान घाट पर हमें पतई वाले महाराज जी के दर्शन हुए, जो कि माँ नर्मदा खंड में सबसे बुजुर्ग संतों में महाराज जी हैं। एक हमारे सियाराम बाबा जी हैं और एक हमारे पतई वाले महाराज जी संत हैं, गुप्त संत हैं, दुर्लभ दर्शन हैं। और हमें आज चरण भी ले लो। सभी लोगों को दर्शन होंगे गुरुजी। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बांद्रावान पर पतई वाले महाराज जी के दर्शन हुए हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी ये दर्शन हो रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। गुरुजी को दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। मच्छरदानी में बैठे अच्छे। महाराज जी का पूजन स्थल है, यहाँ पर महाराज जी पूजन करते हैं। ये हमारे पतई वाले महाराज जी का ये पूजन स्थल, ये धूना है, चेतन अवस्था में है। माता जी कितने साल से चेतन अवस्था में है? ये वो जब से यहाँ मतलब 100 साल से ही, मतलब 60-70 साल से चेतन अवस्था में ही मान लेते हैं। ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी का ये आसन है, यहाँ पर महाराज जी आसन लगाते हैं और वहाँ से मैया के यहाँ से ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। यहाँ से बैठे बैठे यहाँ से मैया के दर्शन करते हैं। कर्नाटक से लेके गुजरात तक यही पॉइंट ऐसा है कि रोड टच नर्मदा है। जी जी हाँ, पूरे नर्मदा क्षेत्र, पूरे नर्मदा क्षेत्र में। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया। आज हम बहुत ही सिद्ध स्थल पे आए हुए हैं। अपने धर्म में भगवान ने अनेक रूप लिए हैं। अनेक रूप जिसको लिए। जो अच्छा लगे वो ले। जी जी है जी। ना? जिसको जो अच्छा लगे, है ना? ये प्रसाद आपको दिया। बोनो राजा राम पतित पावनो सीताराम कितनी अच्छी बनाई है रघुपति रावनो ये महाराज जी ने राजा पूरी बना के। महाराज जी प्राकृतिक प्रेमी भी रहे हैं शुरू से। पावनो सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय पूरे पहाड़ पे बनाया है जय ये जय तुलसी जी। हाँ, राम सीताराम 6 फीट से भी ऊपर है वो तो। हाँ, ये केले लगे हैं। पतित पावनो सीताराम जय जय राम। हाँ है, बगिया बनाई है महाराज जी की बगिया है स्पेशल। जय जय राम सीताराम माई की बगिया बोलते हैं हमारे जय जय राम नर्मदा की। जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय लाल भी है, राम पीले भी है।
जय जय राम छोटा था जो जय जय पत्ते नहीं थे, राम सुनो गुरु जी के स्पर्श से जो राजा है राम कितना बड़ा पेड़ बन गया है। पावनो जय हो नर्मदा मैया की जय। ये मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से, राजा राम बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। पावनो सीताराम जय जय राम जय जय राम ये बांद्रावान है जय जय राम और यहाँ पर सीताराम तवा नदी का भी संगम है माँ नर्मदा जी में। जय जय राम जय जय राम सीताराम रघुपति रावण राजा राम ये माता जी का महाराज जी के रसोई घर है और माता जी यहाँ भोजन प्रसादी बनाती हैं। माता जी की यहाँ भोजन प्रसादी बनती है। अच्छा ये पूरा रसोई घर है जो भी ये पक्षियों के चावल पक्षियों के वगैरह लिए है। है। हाँ, अच्छा जब भी हम संतों महात्माओं के आश्रमों में आते हैं या चाय मिलती है, नाश्ता मिलता तो है। चाय और नाश्ता विशेष वो रहता है। चाय का तो विशेष महत्व है माँ नर्मदा जी के तट पर। तो जब भी हम किसी भी आश्रम में पहुंचते हैं तो आज फिर हम आश्रम में हैं तो माता जी बोलने लगी भाई आप चाय पी के ही जाएं। जी चाय बना रही हैं देख लो भाई। और नर्मदा जी के तट पर चाय का माता जी देखते हैं हम बड़ा विशेष महत्व है। क्योंकि हम जब भी आश्रमों में कहीं भी जाते हैं या कुटियों में जाते हैं जहाँ साधु संत विराजमान हैं गुजरात में नहीं पीते क्या? तो नहीं सभी जगह चाय, फिर? क्योंकि जो परिक्रमावासी जो हैं हाँ, वो जो भी निकलते हैं वो सबसे पहले चाय ही मांगते हैं। वो सरल पड़ता है, भूख मिट जाती भूख है। भी मिट जाती है और एक एनर्जी सी आ जाती है माता जी हम नशा आती देखते है, नशा एनर्जी नहीं मिलती। हैं। हाँ जो भी है नशा हो जाता है तो भूख मिट जाती है। और बनाने का ये थोड़े 2-3 घंटे 2-3 आदमी रिलीफ में आ जाता है और लोगों को देने में भी सरल हाँ, पड़ता है। सरल जैसे, पड़ता हाँ, है। उबाल लिया दे दिया, देखिए, उसमें चाय बन रही है। दूध कम ज्यादा चल जाता है, हाँ। है ना? वैसे इसमें माता जी पत्ती ज्यादातर शक्कर- काली चाय ही पिलाते हैं आश्रमों में। हाँ, आजकल नकली दूध है ना इसलिए नकली असली- नहीं, और वो काली चाय जो जैसे पाचक जो होती बड़े है। बड़े संत महात्मा जैसे जो नर्मदा जी की छोटी कुटियों में जो हैं तो वहाँ पे दूध की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो काली चाय और में वो दूध की चाय से एसिडिटी भी होती है। एसिडिटी हाँ, तो वो काली चाय में क्या करते हैं कि उसमें अदरक है, तुलसी। तुलसी की पत्ती है, काली मिर्च वगैरह डाल हाँ, देते मैंने हैं भी तो डाली उससे- काली मिर्च, हाँ। अदरक डाली, है ना? अरे माता जी देखो आज तुलसी और अदरक वाली चाय पिला रही हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगी। हाँ